आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो है जिला कुरुक्षेत्र में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और सबसे पहले किसानों ने देवीलाल पार्क में जो है बैठक की। उसके बाद कई घंटों की बैठक के बाद जो है मुख्यमंत्री आवास कार्यालय जो कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में वहां पर पहुंचे और वहां पर जो है पंजाब की सरकार और केंद्र की सरकार का जो है पुतले का दहन किया गया। हमारे साथ रवि आजाद नेता है, किसान नेता है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ फैसला जो है आज लिया गया है। जी नमस्कार। जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का कार्यक्रम हमारा पहले से घोषित कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चा का, और मुद्दे इसमें हमने रखे थे जो हरियाणा सरकार से संबंधित मुद्दे हैं। अभी 24 नवंबर 2024 को केंद्र की मोदी सरकार 3 काले कानूनों को बैकडोर से लागू करने के लिए कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क लेकर के आई, और वो लगभग 35 पेज की वो फ्रेमवर्क है। और पहले वो डायरेक्ट लागू कर रहे थे, अब उन्होंने राज्यों को भेज दिए कि आप अपनी अपनी विधानसभाओं में पारित करके इस पॉलिसी को लागू करें। उस पॉलिसी में मंडियों को तोड़ करके प्राइवेट प्लेयर्स को खरीद देना, स्टॉक लिमिट को खत्म करना, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि जो चीज 3 कानूनों में थी वही इस पॉलिसी में है। तो हमारी आज का जो प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में है, इसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस पॉलिसी के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र की सरकार को भेजे। दूसरा, कल जो पंजाब में घटनाक्रम घटा, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया जब वो वार्ता से आ रहे थे। 1.5 महीने का टाइम मीटिंगों का दिया जा रहा है, और उसके बाद फोर्स लगा करके, केंद्र की पुलिस बल लगा करके, पंजाब की पुलिस फोर्स लगा करके, और पंजाब के बॉर्डरों पे जो आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था उसका दमन किया गया। हमारे कई सारे नेता हिरासत में हैं। हमने मांग करी है, क्योंकि आज भगवत मान और उनकी सरकार के खिलाफ बड़ा गुस्सा किसानों में है कि उनको तुरंत रिहा किया जाए, और जो इस आंदोलन का दमन हुआ है, देश का किसान इसका हिसाब चुकता करेगा। ये लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों के ऊपर ये सीधा सीधा हमला है। इसके साथ में हमारे हरियाणा के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बकाया बीमा क्लेम, मुआवजे, इसके साथ में आवारा पशुओं का प्रबंधन, सरसों की खरीद, और बहुत सारे हमारे मुआवजे बचे हुए हैं। और इसी प्रकार से HT लाइन का हमारा मुद्दा है। हमारे मेवात के किसान भाई हमारे साथ हैं, वहां पे IMT में एक काले कानून को रद्द करवाने के लिए जो किसानों से झूठे एग्रीमेंट करवाए गए, जिससे कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, और प्रति एकड़ 25 लाख रुपए उनके बकाया है 2010 से, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है IMT रोज का मेव का। तो हमारा आज की डिमांड ये थी कि CM मीटिंग कर ले मोर्चे से, लेकिन आपने देखा कि मीटिंग करना बहुत दूर की बात है। इसमें टाइम बार बार मांगते रहे, टाइम ही नहीं बता पाए। मैं खुद पूछ रहा था, जो CM के OSD थे उनसे मैंने खुद कितनी बार पूछा, हाँ, कि भाई आप लगभग टाइम बता दो। हम नवंबर में आए थे तब भी टाइम मांग रहे थे। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास हरियाणा के किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है? तो ये लगभग हमारी 2 दर्जन मांग है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री संयुक्त किसान मोर्चे को बुलाएं और मीटिंग करके जो पॉलिसी को वापस करने का काम है, और जो हरियाणा के मुद्दे हैं उनका तत्काल समाधान कर दे। ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहा, स्मार्ट मीटर, आपके प्रीपेड मोबाइल की तरह मीटर भी जो है वो प्रीपेड लगने वाला है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, किसान मजदूरों के पेंशन की बात है, उनके कर्जा माफी की बात है। हमारे 2 दर्जन मुद्दे हैं, लेकिन शर्म और अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री निकाय चुनाव के वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन वो किसानों से बात नहीं कर रहे। जी, तो अब क्या फैसला लिया गया आगे? क्या 1 महीने का टाइम दिया गया है, या उसके बीच में भी कोई बैठक? देखिए, कोई अगर राष्ट्रीय स्तर के संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आएगी तो उसके ऊपर हम निश्चित तौर पे खड़े मिलेंगे। अब फसल कटाई का भी टाइम चल रहा है, सरसों की कटाई का टाइम चल रहा है, फिर गेहूं की कटाई का टाइम आ जाएगा। तो हमने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने के दौरान सरकार वार्ता करके समाधान कर दे, अन्यथा फिर हम मीटिंग करके आगे का फैसला लेंगे। इसके साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि पूरे देश के किसानों का कर्ज लगभग 25 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में, अभी ताजा लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है
कि हमने 10 सालों में 16.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो राइट ऑफ किए, बट्टे खाते में डाले हैं। इसका मतलब देश की गोभी खोदी जा रही है। दूसरी बात, अभी मुद्दा चल रहा है, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, बिहार में चुनाव आ रहे हैं तो कब्र खोदने लग गए। ये जो है अमेरिका जैसे जो देश है वो आदमी को आसमान से नीचे लेकर के आ रहे हैं और हमारे वाले जो है वो कब्र से निकालने का काम कर रहे हैं। यानी कि सांप्रदायिक और जो ये कॉरपोरेट गठजोड़ है, इसी का ये नतीजा है कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप खुली धमकी दे रहा है भारत को। वो अक्टूबर और नवंबर में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं। अमेरिका के किसानों को ट्रंप का कहना है कि भारत की मार्केट दो, यानी कि जो टैरिफ हमारा लगता है, जो ड्यूटी लगती है, वो अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे अगर कोई अमेरिका से आता है तो लगभग 40% लगती है, अगर कोई डेयरी का प्रोडक्ट आता है तो 50 से 60% लगती है, और ट्रंप कह रहा है इसको 0 करो। तो फिर भारत के किसानों के तो डेथ वारंट पे साइन हो जाएंगे, भारत के किसानों का तो गला काट लिया जाएगा। इसलिए हम केंद्र सरकार को यह भी चेताना चाहते हैं कि इस तरह के किसी भी एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर ना करे, वो किसानों के डेथ वारंट पे साइन होंगे। बल्कि हम मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि जो ड्यूटी 60% है उसको और बढ़ाया जाए, जो 40% है उसको और बढ़ाया जाए। किसानों का कहीं ना कहीं फायदा तो भी होगा, वरना किसान तो भाई आज कोई कृषि का उत्पाद 100 रुपए का मिल रहा है, कल को जब ड्यूटी घटा दी जाएगी या टैरिफ 0 कर दिया जाएगा तो वो 60 रुपए की मिलेगी। तो भारत का किसान, भारत का डेयरी उद्योग, भारत का पशुपालक, भारत का पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री का फार्म, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। जी धन्यवाद जी। रवि आजाद जी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम मुद्दों पर जो है किसानों के उनके बातचीत की गई। और आपको बता दें कि पिछले 1 महीने का जो है समय लिया गया है, और अगर 1 महीने के बीच में मुख्यमंत्री से इनका समय नहीं मिलता तो उस बीच ये कुछ भी कदम जो है उठा सकते हैं। फिलहाल क्योंकि फसल कटाई का समय है तो इसलिए 1 महीने का समय जो है आज किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिया। कुरुक्षेत्र से दैनिक सवेरा टीवी के लिए विक्रम सिंह।